नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। मध्य प्रदेश पटवारी 25/5 की दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस बताया जा रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएगी और जैसे कि आपका अगर आगामी कभी भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे 26 को है या 27 को या 28 को, 26 को तो आज लगभग हो ही जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आने वाले समय में जिसका भी एग्ज़ाम है उसको सटीक बातें बताई जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे 45 की रीजनिंग, 25 की मैथ्स। मतलब ये मान के चलिए कि वो पूछ रहा है 70 नंबर का, तो ये दोनों मिला करके पूछ ही रहा है। अपन इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं, उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि भाई 1 से 20 तक जीके आया, फिर यहाँ पर 21 से 45 तक इंग्लिश आया, फिर आपको 46 से 70 साइंस हो गया, 71 से 90 तक कंप्यूटर, 90 से 130 तक रीजनिंग, 130 से 150 का मैनेजमेंट फंसा दिया रीजनिंग को मैथ्स के बीच में, फिर उसका मैथ्स आया, फिर हिंदी आया। तो आपको दिख रहा है कि हिंदी लास्ट में, तो ये हिंदी आपको ईजी पड़ता है, इसलिए आप हिंदी को पहले कर लेना है। ऐसा ढूंढना है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर है। सीधा ऐसा नहीं कि आते से लगा लिया। आते से क्या लगा सकते हो कि शुरू में अगर 30-35 उसने जीके क्वेश्चन दिया है तो वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ऐसे सब्जेक्ट ढूंढने जो आपको आते हैं, आपने जिसके बारे में पढ़ा है और जो ईजी लगता है आपको, तो उसको करो। फिर मैथ्स होगा तो सबसे लास्ट में करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लो कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन कैसे आए थे 25 को सेकंड शिफ्ट में। आदित्य जोशी का संबंध किस जिले से पूछा गया, किसी स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। चंदेरी का किले का मुख्य दरवाजा कौन सा है, पूछा गया। भोजपुर के शिवलिंग तो पूछे ही, उसकी ऊंचाई बिना चबूतरे के कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो व्यापमं जी के कुछ भी होता है, आप कितने पढ़ लो कम ही होता है यहाँ पर। अजय चौधरी का संबंध किस खेल से है, ये किस क्षेत्र से। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, संविधान के स्रोत से संबंधित है ये। रीवा में कौन सा जलप्रपात है, तो बहुटी जलप्रपात हो जाएगा ये, ठीक है। एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछ लिया। तो ऐसे कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे धूपगढ़ आपको पता है 1350 मीटर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। देखिए सीधी क्वेश्चन तो आपको सबको सही करना है। मध्य प्रदेश की ओर से रणजी मैच में हैट्रिक लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, ये आपको पूछ लेगा, ठीक है। एक बुक पूछी थी, अब बुक का नाम तो इनको याद नहीं था, माई लाइफ माई समथिंग करके कुछ बुक पूछ ली गई थी, ठीक। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा कि 1730 से 1760 तक मध्य प्रदेश में किसका शासन था, ठीक। तो अब ये शायद मुगल पीरियड की ही बात कर रहा होगा। तो मुगल तो लगभग इस समय समाप्त हो चुके थे, तो मराठा वंश से संबंधित था, ठीक है। तो मराठा ही होगा इस समय, ठीक है। वेद क्या है, वेद का अर्थ पूछा गया। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम से बना, ये पूछ लिया। अब इस टाइप का जीके आप बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा। कुछ जीके उथला उथला है, कुछ जीके बहुत अंदर का। तो आरबीआई का गठन किस समिति के अनुशंसा पर हुआ, ये पूछ लिया। तो ये आपको कुछ इजी दिख रहा है यहाँ पर कि सेबी का स्थापना कब हुआ, ठीक है। और फिर मैनेजमेंट में नैतिकता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑप्शन में अरस्तु, सुकरात और प्लेटो दिए गए थे। साइंस के कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो वो कैसे है। जूल की इसकी इकाई ये पूछ लिया। कार्य ऊर्जा की हो जाएगी। फिनोटाइप क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई पूछ ली उसने। फिर एक प्रश्न में बीमारी के लक्षण दिए थे, और बुखार और शरीर पर गुलाबी रंग के रेशे पड़ रहा है, किस बीमारी में होता है, ऐसा कुछ पूछा था इनके द्वारा, ये कहना है। निम्न में से कौन सी कोशिका नहीं है, पूछा गया। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। कॉपर सल्फेट में जिंक की रॉड डालने पर क्या होगा, पूछ लिया। फिर उसका 4-6 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से संबंधित है, और ये एनवायरनमेंट और अपशिष्ट प्रबंधन से। तो आने वाले समय में देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस में न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है वो, ठीक है। कंप्यूटर में सीधे सीधे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। कंप्यूटर में कुछ भी उठपटांग पूछ रहा है। आप जितना पढ़ के जा रहे हो उतना तो ठीक ही है। देखिए जो कुछ फैक्चुअल अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो वो सीधा बना लोगे, लेकिन कुछ भी अगर उठपटांग जैसे एक्सेल कुछ पूछोगे दिक्कत हो जाएगी। एक्सेल के फंक्शन फ्लोर 14.4 का पूछ रहा है। फिर उसने सी लैंग्वेज में अरे की वैल्यू पूछी थी। HTML में कितने टैग होते हैं। अब HTML कौन पढ़ता है इतना ज़्यादा, कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी बैठ के करना है यहाँ पर पटवारी के। डिजिटल कैमरा में किस प्रकार की मेमोरी होती है, अब ये तो आप कर सकते हो। एक जोड़ी पूछी थी, फुल फॉर्म की पूछा था कुछ, ठीक है। न्यू कमेंट के लिए MS एक्सेल में किस मेनू पर जाया जाए। टाइटल बार के नीचे क्या आता है। तो जो अगर आपका लैपटॉप है और आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो कुछ मत करो, सबसे पहले MS एक्सेल खोल लो। उसमें सबसे ऊपर देखो कि सबसे ऊपर कौन सा बार आता है, टाइटल बार आता है, स्टेटस बार कहाँ आता है, मेनू बार कहाँ आता है, कौन कौन से फाइल में, जैसे मेनू जो होते हैं, मेनू सबका मेनू अलग अलग देख लो कि फाइल मेनू में क्या क्या आता है, एडिट प्रिंट से ये कहाँ पर आएगा, सब कुछ देख लो एक तरफ से। तो वो सब आपके काम का है, वो पूछ भी रहा है, ठीक। प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्मल व्यू, स्टैंडर्ड व्यू किस मेनू में मिलेंगे, ये देखिए अभी मैं बता रहा था वही बात यहाँ पर आ गई कि 16 बिट्स का संयोजन को क्या कहते हैं। नंबरिंग सिस्टम का नाम क्या है जिसका आधार 16 हो, हेक्साडेसिमल हो। इंग्लिश में वही पैटर्न है जो अभी तक आ रहा था, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज किया, जैसे कि इडियम्स पूछ रहा है वो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नरेशन, वॉइस ये पूछ रहा है। लेकिन कभी क्या करता है, 3 दिन ये पूछता है, 3 दिन फिर चेंज कर देता है कि वहाँ पर फिर वो मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ लेगा, फिर पैरा जंबल पूछ लेगा, है ना। और कहीं कहीं पर कुछ लोगों से अपना पैसेज भी पूछा। तो बहुत पैटर्न वो चेंज कर रहा है, मतलब 3 दिन आपको लगेगा कि हाँ सेम आ रहा है, फिर 3 दिन वो चेंज कर देगा। तो ये चीज़ें हो रही है। तो कोई भी पैटर्न जो भी बताया जा रहा है, शिफ्ट का एनालिसिस बता रहा है, उसकी डबल शिफ्ट देखो। मतलब पहला दूसरा दिन अगर
सेम आ रहा तो मतलब तीसरे दिन भी सेम ही आएगा, चौथे दिन आप उसको फिर फॉलो मत करना, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब आपको। हिंदी एज अ कंपेरेबल पिछले शिफ्ट से थोड़ी सी टफ हो चुकी है हिंदी, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हिंदी टफ हो चुकी है। व्याकरण से ज़्यादा पूछ रहा है, संधि समास नहीं आया, रस अलंकार भी नहीं आया, छंद से चौपाई की मात्रा पूछी थी, तो जो कि आप लोग बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं पूछा गया था। नेक्स्ट के 2 विलोम, एक का और एक एकत्र, अच्छा कर्तव्य का विलोम और एकत्र का विलोम पूछा इसने। एक पर्यायवाची था, चमक का पूछा है, जैसे आभा, कांति, प्रभा, इस टाइप का एक ऑप्शन था जो कि गलत वाला था, बताना था आपको। भूतकाल से 2 प्रश्न थे। तो वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य जैसे प्रश्नवाचक, वो विधानवाचक, संकेतवाचक तो पूछ लिया उसने। अब ये पूछ रहा है भूतकाल से संबंधित, भविष्यकाल और वर्तमान से संबंधित पूछ रहा है। तो एक अपूर्ण भूतकाल छांटना था, सामान्य भूतकाल छांटना था, इस टाइप के क्वेश्चन। कारक की बात करें तो कारक के प्रश्न थे ही थे, आपको पता है 6-7 कारक होते हैं और उनको पहचानना पड़ेगा आपको अच्छे से। एक वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से संबंधित था, 2 प्रश्न हिंदी में वाक्यों को जमाना था बेरजम्बल जैसे। एक तत्सम तद्भव की जोड़ी पूछी थी, लोकोक्ति से संबंधित था, फारसी में बेज तेल आगे का बताना था, ऐसा कुछ मतलब लोकोक्ति दी थी, आधी अधूरी दी थी, उसको पूरा करना था, ये बोला जा रहा है। लोकोक्ति का अर्थ नहीं पूछा, लोकोक्ति आधी अधूरी दी है, उसको पूरा करना है, ये बोल रहा है यहाँ पे। एक वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया था और ये पूछ ही रहा है। वैसे भी मैनेजमेंट की तैयारी मेरी नहीं थी, इसलिए उसके क्वेश्चन याद ही नहीं, लेकिन हाँ बुक कोई बुक से मतलब कोई भी बुक से नहीं पूछा जा रहा है। तो जितनी भी बुक बाहर मार्केट में है वो सब फेल हो गई। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक थी प्रतियोगिता संदर्भ, वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं मिले, मतलब शुरुआत में तो नहीं मिले, अभी आ रहे हैं तो अभी अपन ने चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जो 100-160 नंबर की पेज की बुक थी वहाँ वो भी फेल हो चुकी। बाकी प्राइवेट पब्लिकेशन जितने भी थे सब फेल हो चुके। मैनेजमेंट कहीं से नहीं पूछा रहा। मैनेजमेंट अगर आपको पढ़ना है तो क्या करो, किसी की भी बुक उठाओ, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो कि भाई मैनेजमेंट में कोई यूनिट है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती, उस समझदारी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्ट नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बातें कर रहा है वो, तो आपको समझ के करना पड़ेगा वहाँ पे, और कुछ नहीं किया जा सकता मैनेजमेंट का, ठीक है। अब आगे बात करते कि और मैथ मेन एडवांस पूछ रहा था, 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी 2D से था। 2D 3D तो चल ही रहा है भाई, ये तो कर ही लो, फॉर्मूला बेसिस से कुछ भी नहीं है इसमें, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ बना लोगे। बाकी लाभ हानि परसेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। लाभ हानि से 5-6 क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया, और टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये आएगा नल, टंकी, पानी, पाइप, सिस्टम, ये सबसे तो आएगा आएगा। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस पाई चार्ट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ गया, ठीक। फिर रीजनिंग में वही है कि भाई जो आ रहे थे, सीरीज आएगा, मैट्रिक्स आएगा, मिरर इमेज, कंप्लीट इमेज, डायरेक्शन, परछाई, मैथमेटिक ऑपरेशन वाला, ब्लड रिलेशन, और बहुत क्वेश्चन याद है, मैं अभी बस में हूँ, इस घर जाके बता दूंगा। तो ये कहने का मतलब इनका था, इनके द्वारा ये डिटेल दे दी गई थी, पंकज भाई ने दी थी डिटेल, और इनके द्वारा अच्छा काम किया गया। ऐसे आप लोग डिटेल दीजिएगा तो अपन एनालिसिस डाल देंगे। ये नंबर लिख लीजिए 8823003338, इस नंबर पे आप लोग अपना एनालिसिस बता देंगे तो सभी को फायदा होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जरूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।